हेलो एवरीवन, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सेक्शन अगर किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड किया जाए तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कैसे निकालते हैं आज होना चाहिए। प्रूफ समझने से जो आपका मैथ का क्लियरिटी जो है, आपका कंसेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले समझते हैं सेक्शन फार्मूला होता क्या है। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर है, दिख रहा होगा सेक्शन। सेक्शन जैसे आप लोग जो है किसी क्लास में आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, उसमें जो है क्लास 10 में अगर आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ रहे हैं तो अलग अलग सेक्शन होता है कि नहीं। जैसे सपोज कीजिए अगर आप लोग जो है क्लास 10th में है, क्लास 10th में जो है हो सकता है सभी लोगों का अलग अलग सेक्शन हो। किसी का सेक्शन ए हो, किसी का सेक्शन बी हो, किसी का सेक्शन सी हो, या फिर इससे ज्यादा भी सेक्शन आपका हो सकता है। सेक्शन मतलब क्या हो गया, आपका किसी भी चीज को जो है क्या करना, कैटेगोराइज करना। ठीक है, ये सेक्शन में है। जैसे सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट जो है आपका अमित है, और कोई स्टूडेंट जो है सपोज कीजिए आपका कृष्णा है। ओके, और एक और नाम लेते हैं, सपोज कीजिए प्रीति है। ठीक है, तो कोई भी नाम आपका हो सकता है। तो हो सकता है कि अमित जो आपका सेक्शन ए में है, और कृष्णा जो है सेक्शन बी में है, प्रीति सेक्शन सी में है। इसी तरीके से कुछ भी हम लोग एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो आपको जो है मोटा मोटी डेली लाइफ से कनेक्ट करके आपको समझ में आया होगा कि हाँ सेक्शन मतलब क्या होता है, कैटेगराइज करना, सेक्शन करना। ठीक है, तो हम लोग जो है सेक्शन फार्मूला में हम लोग क्या देखें, मतलब इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ना है उसको हम लोग देखेंगे। व्हाट डज सेक्शन फॉर्मूला मीन्स, एक्चुअल में जो है सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या है उसको हम लोग समझेंगे। ओके, तो व्हेन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, सपोज कीजिए ये आपको दिख रहा है, अभी पहले आपको मैं समझाता हूँ, फिर इसका प्रूफ भी देखेंगे, फिर क्वेश्चन भी देखेंगे। सपोज कीजिए ये पॉइंट आपका दिया हुआ है, इसका मैं नेम देता हूँ ए। ठीक है, और ये जो है आपका बी हो गया। तो व्हेन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एक्स वाई, ओके, तो ये सब जो है पॉइंट, सपोज कीजिए ये जो पॉइंट है यही डिवाइड करता है। ठीक है, ये जो पॉइंट ई लेते हैं जिसका क्या आपका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, इसका कोऑर्डिनेट सपोज कीजिए हम लोग ले लेते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था इसका x1 y1 है, और ये जो b जो है ना इसका क्या है आपका x2 और y2। ठीक है, कॉमा y2। तो इसमें बोला जा रहा है कि विच डिवाइड्स, ये जो p जो पॉइंट दिया हुआ है ना, xy जो दिया हुआ है ना, ये लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट यहाँ पे क्या है, लाइन सेगमेंट जो आपको रेड पेन से दिख रहा है ना ए बी, ये जो है ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट को मिलाएंगे ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। पॉइंट ए का जो है कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1 y1, पॉइंट 2 का जो है दिया हुआ x2 y2। तो किसी भी लाइन सेगमेंट को जो है आपका ये जो P जो है एक्स वाई, ये जो है डिवाइड कर रहा है सपोज कीजिए यहाँ से, तो इंटरनली तो रेशियो जो है सपोज कीजिए M और N में डिवाइड करता है। सपोज कीजिए ये जो है जो कोई आपका पेंसिल है, पेंसिल को जो है आपको कोई बोलता है कि इस पेंसिल को जो है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है, मतलब इसको जो है ये पार्ट बड़ा होना चाहिए, ये पार्ट छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, इसको जो है आपको एन एम और एन के सेगमेंट में पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। मतलब यहाँ से लेके जो आपको यहाँ तक है एम है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एन है। तो इसी का जो फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला समझ लीजिए फिर फॉर्मूला देखेंगे। तो यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है कि एक्स और वाई क्या होने वाला है। तो एक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है, अच्छा ये यहाँ पे x1 y1 है, यहाँ पे x2 y2 है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो x जो होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस में nx1 डिवाइड हम लोग क्या करेंगे m प्लस n। ठीक है, सिमिलरली y का अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा आपका my2 प्लस में आपका ny1, और डिवाइड क्या हो जाएगा आपका m प्लस n हो जाएगा। याद रखने का तरीका क्या है, बस ध्यान से देखिएगा। याद रखने का तरीका क्या है, आपका एक्स कोऑर्डिनेट का जब भी पूछेगा तो m और n दोनों जगह है, यहाँ पे गुना हो रहा है और यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। ठीक है, सेम जो है यहाँ पे भी, इस दोनों में भी बस ध्यान रखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो हम लोग यहाँ पे पहले m के साथ mx2 लिखेंगे, फिर जो है आपका n के साथ nx1 लिखेंगे। सिमिलरली m के साथ जो है आपका y2 लिखेंगे, फिर y1 लिखेंगे। तो इस तरीके से जो आपका ये फॉर्मूला है, अब हम लोग समझते हैं इसका जो है प्रूफ कैसे होगा, ताकि हमको जो है और भी ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी हो पाए। ठीक है, तो हम लोग जो है आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। इससे पहले जो भी लोग वीडियो नहीं देखे होंगे, पिछले क्लास में जो है मैंने किसी भी दो पॉइंट को जो है, दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस निकालना है, उसका फॉर्मूला और प्रूफ मैंने बताया था। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। ये तो आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये जो आपका वाई एक्सिस है तो इसको वाई नेम दे देते हैं। ये आपका वाई डैश हो जाएगा, ये आपका एक्स हो जाएगा, ये आपका एक्स डैश, और यहाँ पे जो आपका ओरिजिन, ओ से ओरिजिन, ये बीच का पॉइंट जो हो गया आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सपोज कीजिए ये पॉइंट जो दिया हुआ है आपका ए दिया हुआ है, और ये जो पॉइंट है आपका बी दिया हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं डार्क ले लेता हूँ कलर। हाँ, अब जो है इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका x1 y1। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट जो है क्या दिया हुआ है आपका x2 y2, और ये जो बीच में जो पॉइंट, सपोज कीजिए आप किसी भी पॉइंट आप P मान लीजिए,
इसी को तो जो है आपका एम और एन के डिवाइड बीच में डिवाइड किया जा रहा है। लाइन सेगमेंट जो आपका ए बी दिखाया जा रहा है, जो दिख रहा है आपको, एम और एन के रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है। इसका जो है कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं पी का। ये जो कोऑर्डिनेट है आपको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये जो है आपका क्या है, आपका एक्स और वाई। ठीक है, क्लियर है। अब जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्राइंग करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट से जो है आपको इसको मिलाएंगे। ठीक है, फिर जो है आपको परपेंडिकुलर डालेंगे हम लोग। इस पॉइंट से जो है क्या करेंगे हम लोग, इसको परपेंडिकुलर करेंगे। ये जो बी वाला जो है, इसको भी जो है हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर मतलब सारा का सारा यहाँ पे 90 डिग्री बनाने वाला है। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा जो इसमें आपको और जो है ड्राइंग करना होगा। इसको मैं ग्रीन कलर से लेता हूँ। अब जो है क्या कीजिए आप, और ये सब आपको लिखना पड़ेगा। अब जो है इस पॉइंट से जो है आपको यहाँ पे मिला दिए, इस पॉइंट से जो है आपको यहाँ पे मिला दिए। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, एम एन ऑलरेडी हो चुका है, ए बी हो गया है ये। इसका मैं नाम देता हूँ सी, इसका मैं नाम देता हूँ डी, इसका जो है नाम देते हैं ई, इसका एफ, और इसका जो है नाम देते हैं जी। ये 90 डिग्री ध्यान रखेंगे, ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा। मैथ में हम लोग जो है 90 डिग्री डिनोट करने के लिए इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या लिखेंगे। यहाँ पे क्या है आपका एक्स और वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन हो जाएगा। लाइन सेगमेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट जो है आपका क्या, आपका ए और बी है। लाइन सेगमेंट क्या दिया हुआ आपका, ए और बी दिया हुआ है। अब जो है इसको जो डिवाइड जो पॉइंट कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट जो मैं लिख लेता हूँ। लाइन का ए का क्या, आपका पॉइंट ए का x1 y1 है। इसके बाद आपका पी का x और y है, और बी का जो आपका कोऑर्डिनेट है वो क्या, आपका x2 और y2। ओके, अब जो है आपको यहाँ पे एपी और पीबी, ठीक है, एपी और पीबी का जो क्वेश्चन में मतलब दिया हुआ है आपका एम और एन के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये सब जो दिया हुआ मैंने आपको लिख लिया। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना जो है आपको ये सब चीज क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब हम लोग को फोकस क्या होना चाहिए प्रूफ करने के लिए। अच्छा, सिमिलरिटी का कंसेप्ट जो है आपको वो आने वाले टाइम में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग को जो है कहीं ना कहीं मैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे रेड कलर से ये भी लिख देता हूं मैं कि ए से जो है आपका सी पे जो परपेंडिकुलर डाला है मैंने, ए से सी पे परपेंडिकुलर जो है मैंने डाला, वो क्या आपका ओ एक्स पे। फिर जो है आपका पी से डी, पी से जो है आपका डी परपेंडिकुलर किस पे डाला, इसी ओ एक्स पे, तो ये आपका ओ एक्स हो जाएगा। फिर जो है आपका बी से ई, बी से ई पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाला, ये भी जो है आपका ओ एक्स पे। अच्छा, ए से लेके ए से जो है एफ पे भी तो हम लोगों ने परपेंडिकुलर लिया है, तो एफ जो है आपका परपेंडिकुलर किस पे है, अब जो है ये जो है आपका पीडी पे है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, आपका पीडी लिखा जाएगा। सिमिलरली पी से जी जो है परपेंडिकुलर यहाँ पे दिया हुआ है, किस लाइन पे है आपका, बीई पे। ठीक है, तो पीजी जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर किस पे है, आपका बीई पे है। ठीक है, तो ये जो है आपको जो भी कंस्ट्रक्शन किया आपने यहाँ पे बता दिया क्लियर कि हाँ ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहे हम लोग। ठीक है, अब जो है यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूँ, सिमिलरिटी का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये जो आपको येलो कलर से जो ट्रायंगल दिखने वाला है, ठीक है, और एक जो है आपको ग्रीन कलर से जो ट्रायंगल दिखने वाले हैं, किन किन लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ ये जो है आपका सिमिलर है, सिमिलरिटी के कंसेप्ट सिमिलर है, सिमिलरिटी के कंसेप्ट हम लोग आने वाले हैं, आने वाले टाइम में बताऊंगा मैं आपको क्या सिमिलरिटी होता है, दो ट्रायंगल जो है आपका क्या क्या कंडीशन होता है सिमिलर होने के लिए। तो सिमिलर होने के लिए फिलहाल इतना समझिए, कोई भी ट्रायंगल जो है आपका तीन तरीके से सिमिलर होता है। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हो तो सिमिलर हो जाएगा, किसी ट्रायंगल में आपका तीन एंगल हो बराबर तो भी सिमिलर हो जाएगा, किसी ट्रायंगल में दो एंगल दिया हो और बीच का साइड दिया हो, ठीक है, ए एस से भी सिमिलर हो जाएगा। और किसी भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में तीनों का तीनों अगर साइड जो है आपका इक्वल हो तो भी जो है आपका सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिमिलर कैसे है, तो यहाँ पे सिमिलर ऐसे है कि एक एंगल जो है आपका यहाँ पे क्या 90 डिग्री है, एक एंगल और हो जाएगा तो सिमिलर हो जाएगा। तो आपको जो है ये कंसेप्ट आपको पता होगा। सपोज कीजिए दो जो है आपका लाइन जो है आपका इस तरीके से पैरेलल दिया हुआ होता है, ठीक है, दो लाइन अगर इस तरह से पैरेलल दिया होता है तो ये एंगल अगर थीटा है तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका एंगल थीटा होगा कि नहीं। तो यही चीज आपको यहाँ पे भी देखना है कि एक एंगल तो 90 डिग्री है। अब सपोज कीजिए इसको हम लोग इस तरीके से अगर ड्रॉ करते हैं तो क्या ये दोनों लाइन
इस तरीके से बढ़ाते तो ये सेम टाइप का कंसेप्ट बन गया कि नहीं। तो ये जो है सपोज कीजिए थीटा होता, तो ये भी थीटा होता कि नहीं। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हो तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, तो एक 90 डिग्री हो जाएगा और दो एंगल जो है थीटा थीटा दिया हुआ ये भी है। तो ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है येलो और ग्रीन से, मतलब ट्रायंगल ए, ये ले लिए इसमें, ठीक है, एफ पी, ट्रायंगल ए एफ पी सिमिलर। सिमिलर को हम लोग जो है मैथ में इस तरीके से डिनोट करते हैं, सांप की तरह सांप की तरह छोटा सा जो कीड़ा होता है ना, इसको जो है इस तरीके से डिनोट करते हैं सिमिलरिटी। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है आपका, ग्रीन वाला, पीजीबी, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, पीजीबी हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल सिमिलर है। और आप जैसे ही सिमिलर आपको पता हो, अगर वो दो भी ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसका क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है आपका इक्वल होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे हो जाएगा, तो इसमें जो है आपका थीटा का सामने, अच्छा इसमें भी जो है बहुत सारे लोगों को सही तरीके से लिखने नहीं आता है, तो जब सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी हम लोग करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल समझिएगा इसका रेशियो कैसे लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लिखेंगे। थीटा के सामने जो है आपका यहाँ देखिएगा क्या लिया हुआ है, इस पीला वाला ट्रायंगल में पी एफ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पी। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, थीटा के सामने क्या आपका पी एफ है, या फिर ऐसे में यहाँ पे फिलहाल लिखिए एफ दिया हुआ है ना, तो एफ लिख दिए, इसमें क्या दिया हुआ है शुरू का पीजी, तो पीजी लिख लिए, ठीक है, पीजी लिख लिए। इसके बाद यहाँ पे क्या एफ पी है, तो एफ पी लिख लिए, यहाँ पे सॉरी एफ पी कर लीजिए, एफ पी कर लीजिए, और इसको जो है क्या कर लीजिए, जी बी कर लीजिए, ठीक है। अब जो है एपी बच गया तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, एपी कर लीजिए, और ये जो बच गया पीबी तो पीबी कर लीजिए, ठीक है। तो जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो ये जो है तरीका आपको होता है। अगर आप में से किसी को सिमिलरिटी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बताइएगा, उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। उस पर मैं आप कमेंट करके बताइएगा इसमें क्या समझ में नहीं आया, तो पूरा वीडियो को देखने के बाद लास्ट में बताइएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। अब जो है हमको लगता है कि हमको जो है नेक्स्ट पेज पे चलना चाहिए, तो नेक्स्ट पेज के लिए मुझे ये सब चीज चाहिए होगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ देखिए, एफ जो है आपको यहाँ पे इसमें क्या दिया हुआ है। अच्छा एक चीज जो है आपको एक चीज और जो है आपको क्लियर, एक काम करते हैं ना, इसको हमको जो है नेक्स्ट पेज पे लेके जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं आपको कुछ और भी समझाना चाह रहा हूँ। ये आपका डिलीट करना होगा मुझे कुछ, ठीक है, ये सब जो भी है मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब जो है आपको एफ पता होना चाहिए, पीजी पता होना चाहिए, तो वो कैसे लिखेंगे उसको देखिएगा आप लोग, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब जो है आपको यहाँ पे एफ, एफ जो है आपको एक चीज देखिएगा, देखिए ध्यान से, एफ जो है आपको, ये जो है आपको इसके जो है पैरेलल है, एफ जो है परपेंडिकुलर है, तो सीडी के बराबर हो जाएगा, सीडी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सीडी को आप क्या लिख सकते हैं, सीडी मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। सीडी निकालने के लिए आप जो है ये वाला जो सीडी निकालना है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट निकालना है, तो क्या यहाँ से लेके और ओडी, मतलब आप इसको लिख सकते हैं कि नहीं, ओडी, और ओडी में से ओसी घटाएंगे, ओडी में से क्या घटाएंगे, ओसी। तो ओडी कितना है देखिएगा, ओडी जो है आपका यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक्स वन है, सॉरी एक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप एक्स माइनस ओसी, ओसी कितना है बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका एक्स वन है, तो एक्स वन लिखे, ठीक है। सिमिलरली आपको जो है इसका भी लिखना होगा, पीजी, पीजी कहाँ पे है देखिए, पीजी जो आपका ये है, पीजी का भी लिख लेते हैं सेम तरीके से। पीजी अगर निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा आपका, ये भी इसके पैरेलल है, कलर में चेंज कर लेता हूँ। अब जो है आपको सीजी जो है डीई के बराबर है कि नहीं, पीजी जो है आपका डीई के बराबर है, और डीई को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ ओ से लेके ई, ओई में से क्या हम लोग माइनस करेंगे, ओडी, ठीक है। तो इतना इतना निकल जाएगा ना आपका ओडी। ओई कितना है आपका, ओई जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बोलेंगे सर एक्स टू है, तो एक्स टू लिख लिए, और ओडी कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक ओडी, ये है आपका एक्स है, तो एक्स लिखिए, ठीक है। सेम तरीके से आप एफ पी निकालेंगे, एफ पी, ठीक है, पी एफ, देखिए पी एफ जो है कहाँ आपका ये वाला है। तो इसमें जो है आप कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये जो है आपका यहाँ पे आपका पीएफ निकालना है ना, तो पीएफ निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पी से लेकर डी, पीडी बड़ा है,
तो पीडी में से हम लोग क्या घटाएंगे, एफडी घटा देंगे, एफडी घटा लेंगे। तो देखिए डी से लेकर पी तक कितना है, वाई एक्सिस, इस बार जो है वाई एक्सिस देख रहे हैं ना हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका वाई माइनस एफ डी कितना है, तो एफ डी जो देखिएगा ये यहाँ तक नहीं दिया है कोऑर्डिनेट, बट इसी का जो है पैरेलल है आपका, इसका यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, एफ डी जो है आपका, एफ डी जो है ए सी के बराबर हो जाएगा। तो एफ डी जो है आपका, या तो एफ डी बोलिए या फिर ए सी बोलिए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ वाई का, वाई वन है तो वाई वन लिख लीजिए। एक आपका और रह गया कौन सा, जीबी, बीजी रह गया ना, तो बीजी को भी हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से लिख लेंगे। बीजी मतलब ये बड़ा मतलब बीई, बीई में से हम लोग क्या घटा देंगे, बीई में से हम लोग क्या घटा देंगे, जी। तो जी का कोऑर्डिनेट नहीं पता है, लेकिन पी का तो, जी का नहीं पता है, बट पीडी का तो पता है। पीडी का कितना है आपका, वाई कोऑर्डिनेट वाई है, तो यहाँ पे हम लोग क्या घटाएंगे, पीडी, पीडी, पीडी जो है आपको यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे। बी कितना है, तो बी जो है आपका यहाँ पे y2 है, तो y2 लिखेंगे। और पीडी कितना है आपका, पीडी जो है यहाँ पे y है, तो y लिखें। ठीक है, अब सारा कुछ पता चल गया। और पूछेंगे कि सर एपी और पीबी, तो एपी और पीबी का जो है आपका रेशियो तो एम और एन में डिवाइड किया गया, दिया ही हुआ है। अब जो है हम क्या करेंगे, ये सारा ये जो भी वैल्यू पुट है ना, यहाँ पे पुट करते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाने का। क्या ये संभव है, पूरा जाना है भाई, पूरा जाएगा, जाएगा लग रहा है। तो पूरा को हम लोगों ने यहाँ पे उठा कर रख दिया। ठीक है, हाँ अब जो है देखिए, अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब जो आपको पता है लिखिए, एफ कितना है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एफ देखिए कितना है, एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स माइनस एक्स वन लिख लिया। पीजी कितना है, तो पीजी बोलेंगे सर एक्स टू माइनस एक्स है, तो एक्स टू माइनस एक्स लिख लिया। एफ पी कितना है, तो एफ पी कहाँ है देखिएगा, एफ पी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या आपका वाई माइनस वाई वन, तो वाई माइनस वाई वन लिख लिया। अब जो है आपका जीबी, जीबी कितना है आपका, वाई टू माइनस वाई, वाई टू माइनस वाई। ठीक है, और एपी बटे पीबी तो आपको दिया ही हुआ है, ये दिया हुआ है। अच्छा एक चीज बताइएगा, क्या ये तीनों बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके बराबर होगा, तो ये भी जो है क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो अब जो है आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका प्रूफ जो है बहुत, प्रूफ का जो है बहुत पास है आप। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेकर चलता हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिएगा। इस सब को उठा के हम लोग नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिया, और इसको जो है यहाँ पे पुट कर दिया। ओके चलिए, अब जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, दो चीज करना है, एक तो जो है आपका x माइनस एक्स वन बटा में x2 माइनस एक्स बराबर आपका m बटे n कर लीजिए, और एक जो है आपका y माइनस वाई वन बटा में क्या हो जाएगा डिवाइडेड y2 माइनस वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा m डिवाइड n हो जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों को सॉल्व करते हैं, और मैं जो है इसका पेन कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, nx माइनस nx, n को जो है इससे x हो जाएगा माइनस nx1 हो जाएगा, सिमिलरली mx2 हो जाएगा, mx2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस mx हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो x वाला है उसको एक साइड कर लीजिए, तो ये जो है आपका mx को इधर ले आइएगा, तो nx प्लस में mx हो जाएगा, और ये इसको लाएंगे तो इसका साइड चेंज हो जाएगा, mx2 प्लस में nx1। ठीक है, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, x इसमें भी x इसमें भी है, x कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा आपका m प्लस n हो जाएगा, और ये इसी तरीके से हो जाएगा, इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, mx2 प्लस nx1 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू जो है आपका क्या आ जाएगा, mx2 प्लस में nx1 और डिवाइडेड क्या हो जाएगा m प्लस n। ठीक है, अब जो इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे सेम तरीके से, तो क्या हो जाएगा आपका, इसको मैं साइड कर देता हूँ, ny माइनस में ny1 बराबर क्या हो जाएगा my2 my2 माइनस में क्या हो जाएगा आपका my हो जाएगा। क्लियर, अब जो है जैसे इसमें हम लोग क्या किए, एक तरफ कर लेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका ny प्लस में आपका my, इसको इस साइड ले आएंगे तो साइड चेंज हो जाएगा, my2 प्लस में ny1। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, y कॉमन आ जाएगा, और ये जो है आपका m प्लस n हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका my2 प्लस में ny1। यहाँ से फाइनली क्या हो जाएगा आपका
my2 प्लस में ny1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका m प्लस। ठीक है, यही जो है आपको यहाँ पे शुरू में मैंने बताया था प्रूफ करना था, ये जो आपको 3 पेज में प्रूफ हो गया है। तो कैलकुलेशन था, इसमें कंसेप्ट समझना था आपको, ये जो आपका क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। सो आई होप जो है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, x बराबर आपको क्या हो जाएगा mx2 प्लस में nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1। y का अगर पूछा जाएगा y कोऑर्डिनेट तो mx2 प्लस ny1 प्लस में जो आपका my हो जाएगा। सो आई होप सेक्शन फार्मूला जो है आपको फार्मूला भी याद करने का तरीका मैंने बता दिया है। x का निकालना होगा तो m के साथ पहले x2 करेंगे फिर nx1 करेंगे डिवाइडेड बाई m प्लस 1। सिमिलरली y बराबर क्या करेंगे my2 प्लस में ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस 10। तो ये चीज़ आपका हो जाएगा। सो आई होप प्रूफ क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है पहला सा छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप। सपोज कीजिए ये जो है आपका लाइन सेगमेंट दिया है ए, ये दिया है बी। अब जो है बोला जा रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट को जो है आपको डिवाइड करा जा रहा है सपोज कीजिए यहाँ से 3 और 2 के रेशियो में। ठीक है, हिंदी में भी समझ लीजिएगा, उस बिंदु का निर्देशांक याद कीजिए। पॉइंट को हम लोग जो है कोऑर्डिनेट को निर्देशांक बोलते हैं हिंदी में, जो बिंदु 4 और -3 है। ठीक है, ए जो है कितना है 4 और -3 है, और बी जो आपका दिया हुआ कितना है 9 और 7 है। तो बोलो पूछा जा रहा है आपसे कि ये जो पॉइंट पी है ना, एक्स और वाई आपको निकालना है। इसी का तो प्रूफ अभी हम लोग ने देखा। तो सिंपल सा है, आपको सब कुछ अभी मैंने बताया है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है मतलब ये वाला। ठीक है, फिर जो है आपको वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये वाला। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपका, mx2 प्लस में nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, y का मैंने क्या बताया था, my2 प्लस में ny1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका m प्लस 1। यहाँ पे ये जो है आपका x1 और y1 जो है क्या दिया हुआ है आपका 4 और -3। ठीक है, x2 और y2 जो आपका कितना दिया है, x1 9 है और ये 7 दिया हुआ है। अब जो है आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो m कितना है आपका, m जो है आपका 3 है और n जो है आपका 2 है। m की जगह पर 3 रखेंगे, x2 कितना है तो x2 बोलेंगे सर x2 आपका 9 है, तो मल्टीप्लाई 9 प्लस n कितना है आपका, n जो है आपका 2 है, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे x1 कितना है, x1 ध्यान से रखिएगा, x1 जो है आपका कितना है 4 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। m प्लस n, m 3 है और n 2 है, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2। ठीक है, सेम तरीके से आप इसको भी सॉल्व करेंगे। m कितना है, m तो आपका 3 ही है, और y2 कितना है आपका, तो y2 बोलेंगे 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई, प्लस का साइन यहाँ पे आ जाएगा। n कितना है, n आपका 2 है। y1 कितना है, तो y1 देखेंगे ध्यान से -3 है, y1 कितना है आपका -3 है, तो यहाँ ब्रैकेट में -3 पुट कर लिया। ठीक है, और m कितना है आपका 3 और 2 है, तो 3 2 लिखिए। ठीक, अब जो है इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पे और इसको जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 9 3 कितना हो जाएगा 27 प्लस में 4 गुने 2 कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3 2 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 गुने 3 21 प्लस, अच्छा प्लस माइनस गुना में माइनस हो जाएगा, तो 21 में से 3 और 2 कितना हो जाएगा माइनस में 6 और 3 2 5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 7 15 35/5, और ये हो जाएगा 21 में से 6 हो गया तो 15/5। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, फाइनली आपको क्या पता चला, ये जो पॉइंट जो है आपका 3 और 2 के रेशियो में जो डिवाइड कर रहा है, इसका जो है कोऑर्डिनेट कितना आ गया, x और y कोऑर्डिनेट जो है कितना आ गया 7 और 3। तो यही जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ये सब क्वेश्चन इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट आप जो है यहाँ से बनाएंगे। अगर क्लास 10 में है तो आपको ये सारा कुछ एक्सप्लेन करना होगा, कंपटीशन एग्जाम में आपको डायरेक्ट यहाँ से लिखना होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा, आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन जो है सेम कंसेप्ट पे जो है आपका दिया हुआ है, ये जो है आपका क्या है होमवर्क है, इसका जो है कमेंट जो है करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइंट। ठीक है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और रेशियो भी आपको दिया हुआ है, सेम टाइप का क्वेश्चन जैसा ये था वो भी क्वेश्चन सेम टाइप का। ठीक है, तो आज का सेशन जो है आपको ये तो होने वाला, आई होप सेशन पसंद आया होगा। आज के सेशन में हम लोग ने सेक्शन फॉर्मूला देखा, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला का प्रूफ देखा, फिर जो है उस पर आधारित हम लोग ने कुछ क्वेश्चन किया, और एक जो है प्यारा सा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे होमवर्क भी दिया है। सो आई होप सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा
और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्लास 10th में हो या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी टीचर एग्जाम की तैयारी करते हो, बीपीएससी में भी क्वेश्चन आपको आते हैं। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कोई भी आपका कंसेप्ट इस वीडियो से रिलेटेड हो या फिर कुछ आपको नहीं पता है वो भी कमेंट में बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग में वीडियो आपको बनाओ। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।